स्टैंडर्ड 6 मैथ्स चैप्टर 13 प्रॉफिट लॉस। सो ये लेसन में हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। आपने बहुत सारे ट्रेडर्स को, दैट मीन्स बिजनेसमैन को देखा है, दुकानों में लोग सामान खरीद कर रखते हैं और उसको पब्लिक को या कस्टमर्स को बेचते हैं। वो अपने प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं। हर व्यक्ति अपने प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी का बिजनेस में प्रॉफिट के बदले में लॉस भी हो जाता है। सपोज़ एक व्यक्ति ने कुछ चीज़ खरीदा, एक दुकानदार, एक ट्रेडर ने कुछ चीज़ खरीदा और उस चीज़ को उसने खरीदा 100 रुपीज़ में। सपोज़ ऐसा मान लो कि एक बैट है, उस बैट को उन्होंने खरीदा 100 रुपीज़ में, तो वी कैन से दैट दैट इज़ द खरीदी प्राइस, बराबर। तो इसको बोलेंगे हम कॉस्ट प्राइस। तो बैट खरीदा कितने में? 100 रुपीज़ में, दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट बैट। और अपने दुकान में रखा, और दुकान में रखा कुछ दिन के बाद कोई कस्टमर आए और उस कस्टमर को उन्होंने उस बैट 125 रुपीज़ में दे दिया। खरीदे थे उन्होंने 100 रुपीज़ में, दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस, और 125 रुपीज़ में उन्होंने कस्टमर को बेच दिया वो। और उस बैट का ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग मीन्स बेचना। तो सेलिंग प्राइस मतलब बेचते वक्त उनको इतना पैसा मिला। कितना मिला? 125। अभी आप ही बताइए, 100 रुपये में ख़रीदा हुआ चीज़ 125 रुपीज़ में उन्होंने बेच दिया, तो उन्हें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? ज़रूर उन्हें फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा भी PHAYADA लिखेंगे। इसी तरह फ़ायदा को इंग्लिश में प्रॉफिट, P फॉर फ़ायदा, P फॉर प्रॉफिट। तो उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट होगा। ओके। और उनको कितने रुपए का प्रॉफिट मिला? 100 रुपये में लिया हुआ चीज़ को 125 रुपीज़ में उन्होंने बेच दिया। और ये 125 रुपीज़ उनके हाथ में आने पर वो उसमें से अपना जो खर्चा था, यानी उन्होंने कितना पैसा खर्चा किया था? 100 रुपीज़। उतना अगर निकाल दो तो आपको पता चलेगा ऊपर से एक्स्ट्रा कितना पैसा उससे उन्हें मिला। कितना मिला? 25 रुपीज़। दिस 25 इज़ द प्रॉफिट। उन्होंने 100 रुपीज़ खर्चा करके एक बैट लिया और उस बैट को उन्होंने बेच दिया। बेचने पर उन्हें 125 रुपीज़ मिला। उसमें से 100 रुपीज़ तो ऑलरेडी उनके हाथ से डाला हुआ है, तो 100 रुपीज़ वो हटा देंगे क्योंकि वो उन्होंने ऑलरेडी खर्चा किया है बैट खरीदने के लिए। और एक्स्ट्रा उन्हें क्या मिला? 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला। तो दैट 25 रुपीज़ इज़ कॉल्ड द प्रॉफिट। इस 25 रुपीज़ को प्रॉफिट कहते हैं। ओके। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कम था, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है मतलब हमने बेचा सामान तो हमको ज़्यादा पैसा मिला, लेकिन जब वो खरीदे थे तो कम पैसा लगा और बेचने के टाइम में उससे भी ज़्यादा मिला। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस। सो व्हेन सेलिंग प्राइस, SP फॉर सेलिंग प्राइस, व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ मोर दैन, ज़्यादा है किससे? कॉस्ट प्राइस से, CP, देन देयर इज़ प्रॉफिट। तभी वहाँ पर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। कब होता है प्रॉफिट? एक ट्रांसैक्शन में, एक व्यवहार में, एक बिजनेस में, जब सेलिंग प्राइस यानी बेचते वक्त मिलने वाला पैसा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किससे? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस यानी खरीदते वक्त खर्चा किया हुआ पैसा। देन ऑलवेज क्या होगा? उस ट्रांसैक्शन में प्रॉफिट होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और वी आर टेकिंग वन अनदर एग्जाम्पल। और वही शॉपकीपर ने एक फुटबॉल लिया। क्या लिया? एक फुटबॉल। एक फुटबॉल लेकर, ओके, वो उन्होंने कितने में लिया? वो फुटबॉल उन्होंने 250 में लिया। अच्छा एक क्वालिटी का फुटबॉल, ठीक है, 250 में लिया। दैट इज़ इज कॉस्ट प्राइस, बराबर। वो फुटबॉल का कॉस्ट प्राइस है ये उन्होंने अपने हाथ से खर्चा किया है और ये उम्मीद है कि उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो उन्होंने कुछ दिन के बाद एक्चुअली क्या हुआ? एक्चुअली मार्केट में फ़ुटबॉल का प्राइस कम हो गया। जब उन्होंने 250 रुपीज़ का फुटबॉल लाया था, मार्केट में अच्छा प्राइस चल रहा था, समर सीज़न था समझो। तो समर सीज़न आ गया तो सब बच्चे फुटबॉल वगैरह खरीद रहे, तो कंपनी फुटबॉल का प्राइस थोड़ा बढ़ा दिया। पर उसके बाद रेनी सीज़न आया। रेनी सीज़न में कोई बहुत ही ज़्यादा रेन होने लगा तो ज़्यादा लोग खेलने नहीं जा रहे, तो फुटबॉल बिक नहीं रहा है, तो कंपनी ने फुटबॉल का प्राइस थोड़ा कम कर दिया।
तो शॉपकीपर ने 250 में लिया बोलकर वो हमेशा उससे ज़्यादा बेचना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा बेचेंगे तो उसके बाजू वाला दूसरे शॉपकीपर कम में बेच सकता, तो सबको पता चल जाएगी कि ये शॉपकीपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट ले रहा है, तो ऐसा तो कर नहीं सकता। तो मजबूरी से वो शॉपकीपर को इसका कॉस्ट कम करना पड़ा और उन्होंने कॉस्ट रखा 200 और 200 में उन्होंने बेच दिया। वो बिक ही नहीं रहा था तो 200 कर दिया उसका प्राइस और बेच दिया। सो दैट इज़ द सेलिंग प्राइस, वो बन गया सेलिंग प्राइस। तो खरीदा कितने में? 250 में। बेचने के टाइम पे उसको 50 रुपये का नुकसान हुआ। 250 का लिया हुआ चीज़ बेचने पर जस्ट 200 मिला, उसका 50 रुपीज़ गया ना, तो दैट इज़ लॉस। सो वेन एवर देयर इज कॉस्ट प्राइस ग्रेटर दैन, कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा हुआ, खरीदा हुआ पैसा वो ज़्यादा हुआ किससे? सेलिंग प्राइस से, तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा? देयर इज ऑलवेज लॉस। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, लॉस होगा। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, प्रॉफिट होगा। तो फॉर्मूला आपको एक्चुअली बाय करना है, फॉर्मूला मैं दूंगी भी, लेकिन आप जब सम सॉल्व करते टाइम आपको लॉजिकली सोचना है कि कहाँ पर क्या हुआ है। ओके, वो जब हम सम करेंगे तभी हमें समझ में आएगा क्या है कैसा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 31। अब यहाँ पर मैंने आपको अभी जो कुछ भी एक्सप्लेन किया उसको लिख कर दिया हुआ है, फॉर्मूला भी दिया है। इफ़ सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है यानी ज़्यादा पैसे में बेचा कम पैसे में खरीदा था, तो वहाँ पर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला है। शॉर्ट में हम लिख सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। नेक्स्ट वन, अगर सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस आएगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा। तो सेलिंग प्राइस कम, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, तो देन देयर इज लॉस। सो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, ये फॉर्मूला को आपको बाय हार्ट करना है। कभी आपको एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं। नाउ प्रैक्टिस सेट 31। द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कुछ चीज़ों का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस भी दिया है। कॉस्ट प्राइस यानी कितने में खरीदा, सेलिंग प्राइस यानी कितने में बेचा। फाइंड आउट वेदर देयर वाज अ प्रॉफिट और लॉस। हमें चेक करके फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। प्रॉफिट है तो वो आपको इधर एंट्री करना है, लॉस है तो लॉस है करके एंट्री करना है। और उसके बाद एंड हाउ मच इट वाज, अगर प्रॉफिट है तो वो कितना है और लॉस है तो वो कितना है। अगर प्रॉफिट है तो लॉस उसमें नहीं रहेगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों साथ में एक ट्रांजैक्शन में नहीं हो सकता। फ़ायदा और नुकसान एट ए टाइम तो नहीं होगा। तो नुकसान है तो वो कितना है, नुकसान करके इधर लिखो और कितना है लिखो, या फ़ायदा है तो फ़ायदा करके इधर लिखो और कितना फ़ायदा है वो नेक्स्ट कॉलम में लिखो। ठीक है, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस कॉलम। वो टेबल में दिया हुआ पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 4500 रुपीज़ में, ये रुपीज़ में है पूरे सम्स। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 4500, सेलिंग प्राइस हुआ 5000। तो व्यक्ति ने 4500 में खरीदा कुछ चीज़ और कितने में बेच दिया, 5000 में। 4500 में खरीदा, वो कम कॉस्ट है बराबर, और 500 रुपीज़ बढ़ा के उन्होंने बेच दिया, तो यहाँ पे उनको फ़ायदा हुआ। सो हियर वी कैन से दैट सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस। तो ये सम को हमें एक्चुअली सॉल्व करना है, तो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। नीचे कॉस्ट प्राइस आपको लिखना है CP फॉर कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में लिखा। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ हाउ मच, 4500। और सेलिंग प्राइस कितना है आप देख सकते हो, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 5000। तो यहाँ पे प्रॉफिट है, साफ साफ नज़र आ रहा है बराबर, फ़ायदा हो रहा है उसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है सेलिंग प्राइस, इसके लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस आंसर को हम लिखेंगे प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कितना है देखना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कोई कोई बच्चों को ये याद नहीं रहता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। तो कैसा याद करें, बाय हार्ट मत करो, आपको इतना पता है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, कोई तो इधर आएगा। आप अभी देखो कौन सा ज़्यादा है, CP ज़्यादा है या SP ज़्यादा है। SP ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा वाले से हमेशा कम वाला माइनस करते हैं।
तो ज़्यादा वाला 5000 है, 4500 कम है, तो 5000 मतलब एसपी, एसपी ज़्यादा सीपी कम, एसपी ज़्यादा सीपी कम, तो बड़े वाले से छोटे को माइनस करो, एसपी बड़ा माइनस सीपी छोटा, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन गया। इतना तो हमें समझना चाहिए कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो तो हम लॉजिकली सोचेंगे। 4500 में ख़रीदा, 5000 में बेच दिया, तो ऑब्वियसली उधर प्रॉफिट है। प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखते टाइम बड़ा वाले का टर्म पहले लिखो, छोटा वाले का टर्म बाद में लिखो, एसपी माइनस सीपी। 5000 माइनस 4500, 5000 में से 4500 माइनस करोगे तो ₹500, और यहाँ पे हमें लिखना है हाउ मच इट इज़, ₹500। सो इन दैट ट्रांसैक्शन द ट्रेडर हैज़ अ प्रॉफिट ऑफ 500 रुपीज़। सेकेंड क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस 4100 और सेलिंग प्राइस 4090। खरीदा 4100 में और सेलिंग करने के टाइम पे, सेल करते टाइम, बेचते टाइम 4090 मिला, कम मिला, बराबर। कम मिला मीन्स लॉस है। तो हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे? कॉस्ट प्राइस ₹4100 और सेलिंग प्राइस हो गया जस्ट ₹4090, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, बराबर। देयरफॉर देयर इज़ प्रॉफिट, सॉरी देयर इज़ लॉस। कॉस्ट प्राइस है ना ज़्यादा, ज़्यादा खर्चा करके हमने खरीदा, बेचते वक्त कम मिला, सो देयर इज़ लॉस। कॉस्ट प्राइस बड़ा है, ज़्यादा है, और सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस होता है। अभी लॉस का फॉर्मूला हमें लिखना है। लॉस का फॉर्मूला अगर समझो आपने बाय हार्ट नहीं किया कोई बात नहीं, इन दोनों में कौन सा बड़ा दिख रहा है? 4100 बड़ा है, तो वो क्या है? सीपी, बड़ा माइनस छोटा वाला एसपी। You can write full also, cost price minus selling price, otherwise you can write the short form CP minus SP equal cost price कितना है? 4100 माइनस सेलिंग प्राइस हो गया 4090। 4100 में से 4090 माइनस करोगे तो वी गेट ₹10, तो ₹10 का लॉस हुआ। सो नाउ वी विल फिल इन द टेबल। तो ये ट्रांसैक्शन में लॉस हुआ कितने रुपीज़ का? ₹10 का लॉस हुआ। नाउ द थर्ड वन, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 700, सेलिंग प्राइस है 799। खरीदा 700 में, बेचते वक्त हमें 99 रुपीज़ ज़्यादा मिला, तो देयर इज़ प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कितना है हमें कैलकुलेट करना है। उसको सॉल्व करके लेने के लिए पहले CP 700, SP 799, और SP ज़्यादा है, SP इज़ ग्रेटर दैन CP, देयरफॉर देयर इज़ प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, जो ज़्यादा है वो माइनस छोटा, ज़्यादा वाला टर्म माइनस कम वाला टर्म, SP माइनस CP, 799 माइनस 700, आंसर इज 99 रुपीज़। सो आफ्टर दैट यू हैव टू फिल इन द टेबल। सो इट इज़ रिटर्न हियर ₹99। फोर्थ क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 920 रुपीज़। फोर्थ क्वेश्चन, 1000 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस और 920 सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस तो बहुत ही कम है, बराबर। 1000 में खरीदा, 920 में बेच दिया, सो देयर इज़ लॉस। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। तो हमने CP लिखा 1000, SP 920, CP ज़्यादा है SP से, तो देयर इज़ लॉस। यहाँ पर इस ट्रांसैक्शन में लॉस है। अभी वो लॉस का कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन मैं यहाँ पर कर रही हूँ। लॉस इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या ज़्यादा है? CP ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला टर्म या दैट इज CP माइनस SP। CP है 1000 माइनस SP 920, 1000 में से 920 जाओगे तो 80 रुपीज़, सो लॉस हुआ 80 रुपीज़। और ये वैल्यू को हमें टेबल में फिल करना है। सो देयर इज़ लॉस and it was how much? 80 rupees. So that's how a table, if a table is given, we have to clear it.